हेलो फ्रेंड, हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने आज फिर स्कूल साइंस सीरीज के फिजिक्स सब्जेक्ट के मोशन टॉपिक को लेकर आया हूँ। मोशन टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप उसे बहुत कंसेप्ट के साथ समझते हैं तो फिर आने वाले हायर क्लासेस के लिए जो भी आप पढ़ाई करेंगे उसमें यह बहुत बेस का काम करेगा। इसीलिए आप इसे बहुत ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए। तो ये पहला लेक्चर पार्ट 1 हम शुरू कर रहे हैं। इसमें आप देखिए, सबसे पहले मोशन है क्या। इस मोशन को आप देखिए। मोशन इज द चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। ये मोशन है गति, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर कोई ऑब्जेक्ट चला जाए, इसका स्थान परिवर्तन हो जाए तो दैट इज कॉल्ड मोशन। हम इसे मोशन कहते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल आपके साथ देते हैं कि चलिए एक व्हील लेते हैं हम। देखिए ये व्हील है और इस व्हील को हम मोशन कराते हैं, मतलब इसका स्थान परिवर्तन कराते हैं। तो एक अभी यह ए प्लेस, ए नाम के प्लेस पर है और ये बी प्लेस पर ये देखिए चला गया, तो इसे मोशन कहते हैं। जब मोशन होता है तो मोशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत बातें आती हैं। तो क्या हुआ, जो अभी आपने मोशन में देखा, व्हाट हैपेंड इन मोशन, चेंज इन प्लेस हुआ। आपने देखा चेंज इन प्लेस हुआ, फिर क्या हुआ, चेंज इन टाइम भी हुआ। तो इस मोशन में देखिए चेंज इन प्लेस हुआ, चेंज इन टाइम हुआ। चेंज इन प्लेस, चेंज इन टाइम, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं और हम दोनों को अलग अलग जानेंगे। अभी तो आपको हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन तक ही रखेंगे। अगले लेक्चर में जब आप एग्जांपल्स देंगे तो और इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो देखिए, गति में हुआ, जगह में बदलाव हुआ, समय में परिवर्तन हुआ। देखते हैं कि मोशन में क्या क्या चीज होता है। सबसे पहले आपने देखा चेंज इन प्लेस, चेंज इन टाइम हुआ, तो वह उसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व हुआ है, क्या क्या चीज हमें देखने के लिए मिला। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये देखिए, ये मोशन और मोशन के साथ आपको तीन चीजें हमेशा देखने को मिलेगा। ये तीनों चीजें हैं। चेंज इन पोजीशन, ये कोई भी तरह का मोशन होगा तो चेंज इन पोजीशन होना ही होना है। चेंज इन डायरेक्शन होना ही होना है। मान लीजिए चेंज इन डायरेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम सेम डायरेक्शन में कह सकते हैं। लेकिन चेंज इन पोजीशन श्योर होगा, तभी वो मोशन होगा। तो आप इन बातों को ध्यान दीजिए। दूसरी बात है, जो चेंज इन डायरेक्शन है, ये जनरली अगर होता है तो कैसे हम चेंज इन डायरेक्शन मालूम करेंगे, ये हम आगे बताएंगे। और जब भी चेंज इन पोजीशन होता है तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर ट्रेवल्ड होगा। तो हम इन तीनों को एक एक करके देखेंगे कैसे चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं पोजीशन की तरफ। पोजीशन के लिए आपको एक हम इस कर्व पथ पर लेकर आते हैं। कर्व पर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, देख रहे हैं आप, ब्लू कलर का रास्ता है। इसमें इस प्लेस का नाम है प्लेस ए। तो ए नाम का प्लेस है। इस ए नाम के प्लेस में आपको कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को चलिए एक हम बॉल लेते हैं। देखिए ये बॉल है, दिस इज ए बॉल, और ये बॉल ही अभी मूव करेगा। ये मूव कराते हैं और इस कर्व के रास्ते ये चलता है। देखिए कैसे चलता है। इसे बी पर हम पहुंचा देते हैं। अभी आपने देखा ये बी पर पहुंच गया, ए से बी तक ये चला गया। तो ए से बी तक जाने का मतलब इन्होंने मोशन कर लिया ए से बी तक। ये जो इन्होंने फॉलो किया, देखिए इस रास्ते को फॉलो किया, जैसे इस तरीके से, यानी पथ जैसे था उस पथ पर चलते हुए बी तक पहुंचा। अब के बाद
हम देखिए इनके कुछ पॉइंट्स को लेते हैं कि किन किन पॉइंट पर ये पहुंचे थे। ऑलमोस्ट ये रास्ते के सभी पॉइंट्स को इन्होंने कवर किया बॉल ने, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स को चुन लेते हैं और उसमें से कुछ पॉइंट का नाम देते हैं। आपने देखा पॉइंट ए से स्टार्ट किया, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट पॉइंट ऑफ मोशन, इसे मैंने स्टार्ट पॉइंट नाम दिया। और यहां से ये आगे जब चलता है, देखिए इस तरह से इन्होंने मोशन किया है, देख लिया आपने। अब देखिए हम अलग अलग इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं, कुछ पॉइंट को सिलेक्टेड पॉइंट हमने अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लिया। और देखिए ये जो है, आप देखिए ए के बाद जो पहला पॉइंट मिलता है वो कहाँ मिलता है, ए के बाद जो पहला पॉइंट मिलता है वो मिलता है हमें, एक बार और देखिए इसको, देखिए ए के बाद का पहला पॉइंट डी, और सेकेंड पॉइंट फिर उसके बाद सी तक पहुंचता है, उसके बाद ये एफ तक पहुंचता है, उसके बाद ई पर पहुंचता है, उसके बाद जी, और उसके बाद लास्ट में ये बी पॉइंट पर पहुंचता है। तो इस पॉइंट को मैंने सेलेक्टिवली ले लिया चुन करके कि मैं यहाँ देखता हूं कि पोजीशन किसे कहता हूं। तो देखिए पोजीशन का डेफिनेशन यही है, क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ विथ डायरेक्शन फ्रॉम ऑरिजिन। तो यहाँ आपको दो चीजें मिल रहा है, क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ और ओरिजिन, दो वर्ड है, शॉर्टेस्ट वे लेंथ और ओरिजिन। मूल बिंदु से पथ की न्यूनतम लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, स्थिति कहते हैं, यानी पोजीशन कहते हैं। लेकिन इसमें एक बात, जो तीसरी बातें हैं, जो डायरेक्शन के साथ जो लिखा हुआ है, इसे कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने दिशा अगर नहीं दिया तो पूरी तरह से पोजीशन का परसेप्शन नहीं आया, मतलब पूरी तरह से पोजीशन को आपने नहीं समझा सका। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, ऐसे केस में हमें दिशा हमेशा लिखना जरूरी है। तो दो बातें आ गया, आप पोजीशन को लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, शॉर्टेस्ट लेंथ, और इसके साथ बाद में जोड़ देंगे डायरेक्शन। क्लियर। तो ये दोनों चीजों के लिए आपको दोनों चीजें कहां से करने हैं। तीसरी बात है ऑरिजिन की। ऑरिजिन कहते किसको हैं, तो जहां से आपने मेजरमेंट लिया। मोशन का स्टार्ट पॉइंट अलग चीज है और आप जहां से मेजरमेंट ले रहे हैं वो दूसरी चीजें हैं। दोनों सेम चीजें हो सकता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें भी हो सकता है। इसलिए आप दोनों बातों को एक साथ समझ करके भी काम कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन आप जब हायर स्टडी में पढ़ेंगे तो ओरिजिन अलग हो सकता है और मोशन का स्टार्ट पॉइंट अलग हो सकता है। लेकिन अभी आपको इस बेसिक क्लास में हम जनरली प्रॉब्लम में आपको यही बताएंगे कि स्टार्ट पॉइंट और ओरिजिन दोनों सेम होते हैं। तो देखिए इसमें मैंने क्या किया है, इसमें हटा दिया, पथ को मैंने हटा दिया है और क्या किया, उनके एरो को रहने दिया। किन किन पॉइंट के एरो को रहने दिया, वो पॉइंट अभी आप देख लीजिए। लेंथ एंड डायरेक्शन निकालना है तो उस पॉइंट को मैंने रहने दिया और सिर्फ उनके लेंथ को यहां रखा हूं। देखिए फिर से एक बार ये दिखा रहा है कि कैसे मोशन हुआ था। उस मोशन के बाद मैं उन पॉइंट को, जिन पॉइंट पर हमें फोकस करना है, उनको रहने दिया हूं। तो ये जो यहां से यहां लेंथ आप मेजर करिए, ये शॉर्टेस्ट लेंथ है। इससे छोटा लेंथ स्ट्रेट लाइन एरो, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ एरो से छोटा लेंथ कोई भी नहीं हो सकता है। तो ए से ई जो रेड कलर के लाइन स्ट्रेट लाइन के साथ आपने जो मेजर कर लिया, दैट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। और पोजीशन निकालने में हमेशा ओरिजिन यानी मेजरमेंट जहां से शुरू कर रहा हूं उस पॉइंट से हमेशा जिस पॉइंट का हमें पोजीशन मालूम करना है वहां तक आप हमेशा शॉर्टेस्ट लेंथ ही निकालेंगे, हमेशा ध्यान रहना चाहिए। शॉर्टेस्ट लेंथ आपने निकाल लिया और आप उसे डायरेक्शन उसमें इंक्लूड कर देंगे। तो इसमें जो है आपने मान लिया कि आपने मेजरमेंट कर लिया,
और मेजरमेंट के बाद आपको देखिए ये सब चीजें आपको मिल, मान लीजिए सब मेजरमेंट कर लिया आपने, उसके बाद देखिए आपने शॉर्टेस्ट लेंथ मेजर कर लिया। शॉर्टेस्ट लेंथ मेजर करने के बाद आपको आता है अब अगला टर्म डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ पथ, देखिए एक्चुअल लेंथ ऑफ पथ का मीनिंग क्या हुआ? सपोज कि ए से अगर इस पॉइंट तक, अगर यहां तक इस पॉइंट तक अगर जाना है तो देखिए एक कर्व में ही हम लेंथ मेजर कर लेंगे, और इसमें सारे पॉइंट जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट बॉल जैसे जैसे ट्रेवल कर रहा है आपको वैसे ही जा करके इसका मेजरमेंट लेना है। तो इस तरीके से टोटल मेजरमेंट लेते हैं सभी जगह का, सभी पथ का इंक्लूड करते हुए। और अब देखिए कि इसमें डिस्टेंस और आपके पोजीशन में क्या फर्क होता है। तो एक बार देखिए मोशन को फिर से आपको रिपीट करते हुए दिखा रहा हूं, और देखिए सारे पॉइंट कहाँ कहाँ थे, फिर से मैं उन पॉइंट को देखता हूं। अब देखिए ए से डी तक, ए से डी तक 40 मीटर। फिर देखिए ए से फिर देखिए ई से जी तक 110 मीटर। ठीक है, अब एक दूसरा मैं यहां लिख देता हूं, देखिए एफ से ई तक 50 मीटर लेंथ है। फिर देखिए आप देखिए यहाँ सी, फ्रॉम सी टू एफ कैसे ऐसे ऐसे गया हुआ है, ऐसे घूम के, तो 140 मीटर यहाँ हो गया। फिर देखिए ये डी से सी तक हमारा 40 मीटर है। सारे मेजरमेंट को मैंने नोट कर लिया, और ये 70 मीटर लास्ट में जी से हमारा बी पॉइंट तक देखिए यहाँ है। तो इस तरह से हमारा इंक्लूड होने के बाद हम एक डाटा बना लेते हैं, और डाटा बनाने के बाद हमें ये मिलता है। देखिए ए से डी तक 40 मीटर, डी से सी तक 40 मीटर, और हमने ये सबको एक टेबल में लिख लिया। टेबल में लिखने के बाद हमें ये क्या मिलता है, हम क्या कंपेयर करना चाहते हैं। देखिए एक एग्जांपल से कि अब हम दो कंटिन्यूस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का डाटा हमें है, लेकिन अगर किसी भी दो अलग अलग पॉइंट के बीच का अगर हमें डाटा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस एक एग्जांपल हम आपको दे के दिखाएंगे। और इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि यदि हमें इसी में अगर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ई टू बी अगर निकालने की जरूरत हो गई तो कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम ई टू बी, ई हमारा ये पॉइंट है, और यहां से जब चलेंगे तो ये देखिए ये रूट को, ये ब्लू कलर के पथ को फॉलो करते हुए हम बी तक यहाँ पहुंच गए, बॉल तक। तो ये पहुंचने में हमें जो पहले का मेजरमेंट आया कौन कौन आया, ई से जी तक का, मतलब ई जी, और फिर जी से बी तक का प्लस जी बी का लेंथ मैंने लिख दिया। अब ई जी लेंथ मालूम है 110 मीटर, प्लस फिर जी बी का लेंथ मालूम है हमें, मालूम है देखिए तो क्या है इसमें 70 मीटर। तो 70 मीटर दोनों को मिला करके हमें ये सिंपली ऐड करते हैं, और 180 मीटर हो गया। तो इस तरह में हम कितने भी पॉइंट्स के बीच अगर हमें अगर टोटल, अगर चलिए टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी निकालना हो तो इसमें क्या करेंगे, टोटल लेंथ को सिंपली ऐड कर देना है। मतलब आपका क्या हो जाएगा इसमें, यहां पर देख लीजिए, ये हो जाएगा AD प्लस DC प्लस CF प्लस FE प्लस EG प्लस GB। ये सभी लेंथ को जोड़ देंगे, तो सभी लेंथ आपको यहाँ दिया हुआ है, देखिए सबको आप जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो गया शायद देख लीजिए 450 मीटर हो जाता है ये टोटल ऐड कर देने से। तो ये आपका इस तरीके से हो गया टोटल लेंथ ऑफ दिस पथ, मतलब फ्रॉम ए टू हमने कैलकुलेट। तो डिस्टेंस में आपने क्या देखा, एक सिंपल कैलकुलेशन है, अलजेब्रिक कैलकुलेशन,
आप टोटल लेंथ को जोड़ दीजिए। लेकिन बाकी चीजें इतने आसान नहीं है कि आप पोजीशन को इसी तरह अलजेब्रा के हिसाब से जोड़ दीजिए, सम कर दीजिए या डिफरेंस कर दीजिए, नहीं होता है। इसलिए पोजीशन और डिस्टेंस के मामले में आप काफी सावधान रहिएगा, इनके साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है। और जब तक आप डायरेक्शन को बहुत अच्छी तरह नहीं समझ जाते हैं तब तक आप ऐसे कैलकुलेशन सिंपली मत करेंगे। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन पर बता करके दिखाऊंगा, एक स्ट्रेट लाइन मोशन में बता करके दिखाऊंगा पहले लेवल में कि कैसे हम पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। उसके बाद हम फिर आगे कर्व पथ में या फिर दूसरे और भी टाइप के मोशन में हम जाएंगे। तो अब देखिए आगे हम लेकर चलते हैं कि चेंज इन प्लेस डिस्टेंस के बाद आप पूरी तरह से आप समझ चुके होंगे और इसको से डिफाइन करते हुए हम आते हैं अब पोजीशन पर। पोजीशन एज एन एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल पोजीशन कर लेते हैं जिसमें कि वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है। अब इस एग्जांपल में एक सिंपल एग्जांपल है कि एक स्ट्रेट लाइन पर मोशन हुआ है। मोशन कहाँ हुआ है? एक स्ट्रेट लाइन में है मोशन, इन्हें स्ट्रेट लाइन इसको बोलते हैं। और एक स्ट्रेट लाइन मोशन में डायरेक्शन एक साइड और दूसरे साइड बस यही रहेगा, तीसरे साइड नहीं होगा, तीसरे चौथे साइड नहीं होना है। कि अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ब्रीफ आपको दे देते हैं, अगर ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है तो इसमें क्या है, ये बीच में अगर मैं खड़ा हूं, मतलब ऑरिजिन इसको बना देता हूं, जो मेजरमेंट ले रहा है यहां से मेजरमेंट लेना है तो डायरेक्शन भी यहां से देखना है। तो ये जो राइट साइड हो गया, राइट साइड सिंपली राइट बोल सकते हैं लिख करके, लेकिन मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में राइट लिखने से काम नहीं चलेगा, इसलिए राइट साइड को हम पॉजिटिव डायरेक्शन दे देते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन का मीन्स अगर नंबर में हम जो भी लेंथ आएगा उसमें पॉजिटिव साइन लगाएंगे। यानी अगर प्लस 50 मीटर इस मोशन में अगर प्लस 50 मीटर है तो हम इसे 50 मीटर पोजीशन इसे हम राइट बोल सकते हैं। अब इस राइट को जनरली ईस्ट भी बोलते हैं, हम इसे 50 मीटर ईस्ट भी बोल सकते हैं। उसी तरह अगर कहीं पर आपको मिल गया -20 मीटर, मीन्स ये 20 मीटर इसको वेस्ट बोलेंगे और 20 मीटर आप लेफ्ट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह का ये सभी वर्ड जो है डायरेक्शन में आते हैं। उसी तरह ये जो वर्टिकल मोशन आप देख रहे हैं, यहां जो भी हम वर्टिकल मोशन में जो भी हम ये करते हैं, मतलब आपको डायरेक्शन दिखाएंगे, जो भी डायरेक्शन दिखा दें तो सेम उसी तरह होता है। हम एक ओरिजिन लेते हैं, यहाँ ओरिजिन में इसमें अप डाउन होता है, तो अप को हम पॉजिटिव साइन देते हैं और डाउन को नेगेटिव साइन देते हैं। तो ये जो देते हैं साइन, तो जनरली बुक में, इंजीनियरिंग डायग्राम में और भी तरह के डायग्राम में आप ऊपर के डायरेक्शन को नॉर्थ भी लेते हैं और नीचे साउथ भी लेते हैं। तो नॉर्थ अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू इसमें आ जाता है वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल लाइन में, तो आप उसे नॉर्थ समझ सकते हैं, आप उसे पॉजिटिव समझ सकते हैं, आप उसे अप बोल सकते हैं। उसी तरह नीचे भी नेगेटिव बोल सकते हैं, साउथ बोल सकते हैं या डाउन बोल सकते हैं, डाउनवर्ड बोल सकते हैं। इस तरह के वर्ड डायरेक्शन में इस्तेमाल होते हैं, सभी जगह होते हैं, सभी तरह के मैप में भी होते हैं। तो मैं उसी डायरेक्शन के कन्वेंशन को लेके चल रहा हूं। तो अब चलिए हम जरा इसमें एक आपको पोजीशन निकाल करके बताता हूं कि मान लीजिए मोशन ए से स्टार्ट होता है, इसमें मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए और ये चलता है। तो पहला केस है कि ये चलते जाता है, ये कभी भी बैक नहीं होता है। पहला कंडीशन मैं ये ले रहा हूं कि इस मोशन में बैक नहीं हो रहा है, इस मोशन में आपका बैकवर्ड नहीं है, मतलब नो बैकवर्ड मोशन हो रहा है, पहला केस। यानी कभी पीछे नहीं आ रहा है, हमेशा आगे ही जा रहा है। तो पहले कहां जाता है? बी तक, बी से फिर सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक, इस तरह से मोशन करता है कोई। अब देखिए ए से बी तक आपका डिस्टेंस मालूम है, आपका 60 मीटर है।
अच्छा, बी से सी तक, बी से सी तक देखिए कितना है, 100 माइनस 60, 100 माइनस 60 यानी 40 है। चलिए इसका यूनिट हम मीटर में ले लेते हैं, तो इसीलिए ये 40 मीटर हो गया। उसी तरह सी से डी तक कितना है, सी से डी तक आप देख लीजिए, ये 120 माइनस 100 ऐसे निकालते हैं, 20 मीटर है। और फिर ये ई से डी तक, ई से डी तक आपका 150, क्योंकि ये पॉइंट जो हमारा 150 हो गया, 150 माइनस 120 30 मीटर है। अब देखिए मोशन चूंकि सिंपली ए से ई तक वन वे डायरेक्ट मतलब बैकवर्ड नहीं होता है, तो इसमें जो टोटल डिस्टेंस होगा, इसमें जो टोटल डिस्टेंस यहां निकालने के पहले मैं आपको, टोटल डिस्टेंस निकालने के पहले मैं आपको ये बता देता हूं, पोजीशन एक एक करके, पोजीशन ऑफ पॉइंट ए, नहीं पॉइंट ए ही चलिए, पॉइंट ए ये 0 हो जाएगा क्योंकि ऑरिजिन यही है, दिस इज द ऑरिजिन, पॉइंट ए ऑरिजिन है और ऑरिजिन से ऑरिजिन को नापेंगे, सिंपली है 0, 0 मेजरमेंट होगा। पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ बी क्या होता है, देखिए ए से बी तक का लेंथ कितना है 60 मीटर, 60 मीटर दे दिया। और ऑरिजिन से देखिए कि बी को आपने किस डायरेक्शन में मेजर किया है, नॉर्थ में, ये हो गया नॉर्थ। तो ऐसे केस में नॉर्थ तो लिख दिया आपने, लेकिन जब अलजेब्रा में ये जब कोई प्रॉब्लम में आप कैलकुलेशन करें तो इसे +60 लिखिए, +60 मीटर ऐसे ही। उसी तरह पोजीशन ऑफ सी सिमिलरली क्या हो जाएगा, आप सिंपली डिस्टेंस देखेंगे +100 मीटर लिखेंगे। चलिए ठीक है। उसी तरह डी का आपको निकाल के दिखा दिया, ये +120 मीटर हो गया, और फिर ई का +150 मीटर हो गया। ये हो गया आपका पोजीशन। तो अब चलिए जरा एक बार डिस्टेंस देख लो कि ए से ई तक डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ई कैसे है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ई जो है वो सिंपली आपको, आप सभी डिस्टेंस को ए टू बी, बी टू सी, डी टू ई ऐड कर दें। तो ऐड कर दिया तो आपको वही, आपको ऐड करने से टोटल डिस्टेंस यही मिलेगा, 150 मीटर मिलेगा। ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ई। तो इसमें आपने क्या देखा कि पोजीशन और डिस्टेंस हमने निकाल लिया। पोजीशन और डिस्टेंस कैसे वर्टिकल मोशन में हमने निकाला। अब हम आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट को समझिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। चलिए डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन। इसका सिंपल डिफिनेशन यही है, चेंज इन पोजीशन। बट पोजीशन आप क्लियर हो चुके हैं, पोजीशन के पास ऑलरेडी आप जान रहे हैं, पोजीशन के पास लेंथ भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, आपने देख लिया है। तो इसके पास भी जब आप चेंज निकालेंगे, चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो जब आप ये निकालेंगे तो आपको भी उसमें भी डायरेक्शन देना होगा। तो लेंथ डायरेक्शन इसमें दोनों में होगा, डायरेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन लेंथ डायरेक्शन इसमें भी रहेगा फाइनल में, और इसमें भी लेंथ डायरेक्शन होगा। इस जिसको कि आपको थोड़ा दिक्कत होगा, कठिनाई होगा माइनस करने में या प्लस भी करने में, तो इसलिए दो पोजीशन को ऐड करने में और फिर माइनस करने में आप यहाँ सावधानी देंगे। सावधानी क्या होनी चाहिए कि लेंथ से तभी आप प्लस माइनस करेंगे जब डायरेक्शन आपका सेम होगा। ये एकदम बहुत ही मेन पॉइंट है, इस बात को याद कर ले अच्छे से कि कोई भी डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, तो जब तक डायरेक्शन सेम नहीं हो तब तक आप लेंथ को प्लस माइनस नहीं करिए। इसलिए ऐसे चीजों को करने के लिए हम हायर चीजों में जाएंगे, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में जिसमें कि डायरेक्शन सेम होता है, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, और लेफ्ट को राइट बनाना आसान है प्लस माइनस से, जैसा कि मैंने पहले बता चुका
है, तो ऐसे में आपको बहुत ही आसानी होगी स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट निकालना और पोजीशन निकालना। तो मैं आपको अभी इसमें स्ट्रेट लाइन तक ही एग्जांपल दे करके बता करके रहूंगा। तो ये देखिए, पहले के मोशन को ही मैंने एक बार लिया और कैसे डायरेक्शन के साथ आपको ये बता रहा हूँ। देखिए, ये जो पोजीशन ये सब में था, जो आपने देख लिया, देखिए सभी पॉइंट का पोजीशन आपको मैंने दिखा दिया। तो ये रेड कलर का पहले ही आप जान चुके हैं, सब पोजीशन है। अब देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं इसमें कैसे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ई टू जी लिख रहा हूं। तो ई टू जी मतलब पोजीशन ऑफ, ऐसे लिखेंगे पोजीशन ऑफ फाइनल पॉइंट क्या है, ई टू जी में जी है, तो पोजीशन ऑफ जी लिखेंगे, फिर माइनस पोजीशन ऑफ ई लिखेंगे। पोजीशन ऑफ जी क्या हो गया, पोजीशन ऑफ जी है ए जी। इसके ऊपर डायरेक्शन का एक सिंबल दे दिया, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन इंक्लूड है। इसी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, और वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन इंक्लूड रहता है। तो एजी के ऊपर ये जो एरो दे दिया मैंने, इसका मतलब हो गया इसमें डायरेक्शन इंक्लूड है। इसको सिंपल वे में हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो फाइनल पोजिशन ऑफ जी हमारे पास एजी था, और फिर पोजिशन ऑफ ई जो है इनिशियल पोजिशन, वो है ए ई। इसमें भी डायरेक्शन दे दिया। अब इसको मैंने आपको कह दिया कि दोनों का जब तक सेम डायरेक्शन नहीं हो तो सिंपली आप एजी के लेंथ में और एई के लेंथ में कोई भी प्लस माइनस मत करिए। यहां पर आप देखिए, है क्या दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। एजी और एई का दोनों का डायरेक्शन अलग है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सिर्फ आप यहां ज्योमेट्री की मदद से मालूम कर सकते हैं। और देखिए कैसे, ये हो गया हमारा एजी और एई का डिफरेंस यानी ईजी। इसलिए इसको हम ज्योमेट्री की मदद से अगर इस तरह लिखें, ई से फ्रॉम ई टू जी, अगर ऐसे लिख दें तो हम ई जी यानी ई जी वेक्टर ऐसे लिख तो सकते हैं। तो ई जी क्या हो गया हमारा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ई जी हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसे लिख तो दिया, लेकिन ई जी का लेंथ ज्योमेट्री से आप स्केल से मालूम कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन से नहीं। इसलिए कैलकुलेशन से करने के लिए हमें अलग मेथड है, जो वेक्टर मेथड में हायर क्लासेस में। तो इसलिए हम यहाँ सावधानी हमें देना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट देख लिया, डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन है। अब चेंज इन प्लेस में आपको ये डिस्टेंस के बारे में भी ऑलमोस्ट आपके पास लगभग सब चीजें। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं इसमें, देखिए, और इसमें हम सभी चीज निकालते हैं। तो इसमें है क्या, इस आपको वर्टिकल में मैंने एक एग्जांपल दे दिया था, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में भी ऑलमोस्ट वैसा ही एग्जांपल होगा, आप आराम से पोजीशन निकाल सकते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट्स बी सी डी एंड डी। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट्स है, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट जानते हैं। कहां से, डिस्टेंस देखिए, ऑरिजिन ए है, ए इज ऑरिजिन, क्लियर, क्योंकि डिस्टेंस ये मोशन यहां से शुरू हो रहा है। तो हम ए टू बी, पहले ए टू बी डिस्टेंस निकाल लें। डिस्टेंस सिंपल है और वो है आपका 40 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल लें तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। So this is simple. Position of B, AB minus position of A 0 because A is origin. तो ये सिंपली 40 मीटर, इसका डायरेक्शन किधर है, आपको राइट साइड जा रहे हैं तो आप प्लस दे दीजिए, -0 प्लस 40 मीटर, और आप इस प्लस को फिर कन्वर्ट कर दीजिए डायरेक्शन में और लिख दीजिए 40 मीटर ईस्ट। ये आपका हो गया आंसर। अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि
तो चलिए ऐसा करते हैं, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, फिर मिलेंगे।